नाम में सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। खुदा ने हमें ये सुंदर दिन दिया गया उसकी स्तुति करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए। आए हम आज के सुबह प्रभु के वचन को हम देखेंगे। सुबह के समय में मत्ती का किताब उसकी 13 अध्याय का 47 से लेकर 50 तक हम देखेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 47 to 50। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लिया और बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आज यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक दिया, न्याय का दिन निकट है। द डे ऑफ जजमेंट इज नियर। न्याय का दिन निकट है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। परमेश्वर के राज्य आया है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा बातें बताया गया क्योंकि यीशु मसीह का राज्य जो है वो है जिस तरह से एक जाल के समान बताया गया है और उसमें बहुत सारे समुद्र के मछलियां उसमें आएंगे और उसके दिन एक दिन उन सब का क्या होगा, छनोट न्याय होगी जैसा वचन में लिखा गया है। और जब जाल भर जाएगा तो मछुए उसके किनारे पहुंचकर उसके क्या करते हैं, उनको बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में डालेंगे, इकट्ठा करेंगे और निकम्मा को क्या करेंगे, फेंक दिया जाएगा। एक प्रकार के परमेश्वर के राज्य, खुदा मसीह यीशु मसीह का राज्य है। इस राज्य में बहुत सारे लोग आएंगे। एक दिन प्रभु का हरेक लोग न्याय होगा। परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है और न्याय निकट हो रहा है, निश्चय है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है कि एक दिन हर एक मनुष्य को मरना अवश्य है। हर इंसान इस धरती पर मरेगा और उसका न्याय होना भी अवश्य है, निश्चय है बोलकर प्रभु का वचन हिब्रू का किताब 9 का 27 आयत में बताया जा रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है कि न्याय का दिन होगा। न्याय अवश्य ही होगी। हर एक इंसान का, हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक भाषा बोलने वाले जैसे भी लोग हैं उनके एक दिन न्याय होना है। इसलिए वो न्याय होगा। न्याय होने से होगा। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का कलीसिया दिया गया, चर्च दिया गया, प्रभु का वचन दिया गया। इसको सुनकर आज हमें परमेश्वर में अपने ध्यान लगाना, परमेश्वर में चलना, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। उन न्याय के दिन में इस बात का जिक्र किया, जो कोई परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा उसके लिए इस प्रकार से छनोट होगा, उनके लिए न्याय का बात हो जाएगी बोलकर परमेश्वर का वचन में यहाँ बताया जा रहा है। उस दिन में जिसके नाम परमेश्वर के पवित्र पुस्तक में, बाइबल का पवित्र पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं होगा उनके लिए बहुत भयानक बात होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि प्रकाशित का किताब में हम 26 अध्याय को और उसको 15 आयत में देखते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम परमेश्वर का पुस्तक में नहीं है उनके लिए बहुत भयानक दिन होगा। उस बात को लेकर न्याय होना है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, प्रभु का वचन उसके 20 का 15 आयत में, 14 और 15 में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। जिस व्यक्ति का भी परमेश्वर की पुस्तक में नाम लिखना बहुत जरूरी है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखना जरूरी है। यह जीवन की पुस्तक में नाम कैसा लिखा जाएगा और ये बातें जानना जरूरी है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करना ही होगा।
यदि जिसने जीवन के पुस्तक में नाम लिखना चाहता है उसको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और यीशु मसीह के वचन पर मानना होगा, क्योंकि यदि वचन नहीं मानेगा और विश्वास नहीं करता है तो उसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा और उसके लिए वचन कहता है कि उसको झील में डाला जाएगा, ऐसा कुंड में डाला जाएगा और वहां दांत रोना और दांत पीसना होगा बोलकर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। भाई बहन, इन दिनों में हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। अंत का दिन है, हम सबको मालूम है, क्योंकि लड़ाई होगी, बहुत सारी बातें होगा, बहुत सारे चीजें होगी, हम ये चीज अनुभव कर रहे हैं। देश देश लड़ाई होगा, अलग अलग जाति जाति के लोग लड़ाई करेंगे, भूकंप होगा, बहुत सारी चीजें ये अंत के दिन में होता रहेगा, जैसा मत्ती का किताब 25 में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए न्याय होगा, एक दिन अवश्य न्याय होना है। आज लोग को इतना मालूम नहीं है, यार चलो एक दिन का जीवन है और आपने क्या करना है, खाना पीना, ऐश करना, मौज करना, इस सब लोगों के ऐसी वो है। लेकिन भाई बहन, एक दिन परमेश्वर का वचन पुस्तक ये बाइबल घोषणा करता है सबका न्याय होना है और वो न्याय निकट आ रही है। इसलिए हर एक इंसान को आज खुदावन परमेश्वर को विश्वास करना बहुत जरूरी है। उस यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ 2 कुरिन्थी उसकी 5 अध्याय का 10 आयत में हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का वचन इस बात का घोषणा करता है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 का 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ कहता है परमेश्वर, क्योंकि अवश्य ही है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला और जो उसके देह के द्वारा किए हो वो पाए। वहां पर हर एक की काम की भी इंसाफ होना है, न्याय होना है। हमने विश्वास किया, हम विश्वास करने के बाद उनके कामों के द्वारा भी उनका न्याय हो जाएगा। कैसा काम में हम लोग करते हैं, सबका अकाउंट उस दिन में खुल जाएगी। इसलिए आज हमें परमेश्वर में एक वफादार होकर हमें चलने की जरूरत है। उन दिनों में उन सब चीजों का न्याय परमेश्वर करेगा और उसमें कोई भी धर्म के क्यों ना हो, हर एक विश्वासियों का। और उन दिनों में धर्मी लोग और अधर्मियों का इस प्रकार से छनौट किया जाएगा, जैसा यहाँ हमने बाइबल में देखा गया है। धर्मी लोगों को उसी प्रकार से न्याय हो जाएगी और जो धर्मी कौन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको धर्मी बाइबल कहा जाता है और उसी प्रकार से उनका न्याय होगा। अधर्मियों को अलग रीति से उनका न्याय होगा। इस प्रकार से दूसरा मृत्यु जो बाइबल कहती है अधर्मियों के लिए है, ये विश्वासी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए नहीं है। दूसरा मृत्यु जो बाइबल यहाँ बोल रहा है, जो दुष्ट लोगों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर यकीन नहीं करते हैं, उनके लिए। इसलिए हमें आज अपने जीवन को परमेश्वर में लेकर चलना बहुत जरूरी है। यहाँ यूहन्ना की किताब में भी बताया जा रहा है, उसकी 12 अध्याय का 48 आयत में एक न्याय करने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके वचन को मानना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 48 में परमेश्वर के वचन में यहाँ बताया जा रहा है कि वो परमेश्वर एक दिन एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो न्याय करने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में उसकी यूहन्ना 12 का 48 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझे तुझ से जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वो वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर एक दोषी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया गया है, उस वचन को हमें मानना, विश्वास करना, ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और यहाँ की क्योंकि आने वाले दिन में दोषी ठहराने वाला एक परमेश्वर है, यीशु मसीह। उस दिन में वहां पर यीशु मसीह होंगे, जिस दिन में न्याय होगा हम सबकी। एक बार मौत होना हम सबके लिए जरूरी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना मौत देखे नहीं, इस धरती से नहीं चले जाएगा। सब ये धरती में हर एक की मौत होगा। उस दिन में खुदावन यीशु मसीह एक है, वही दोषी करार देने वाले,
दोषी बताने वाले, ठहराने वाले होंगे, क्योंकि जो वचन मैंने कहा है वो पिछले दिन में उसी दोषी ठहराएगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले हुए वचन नहीं यकीन करते हैं। आज बहुत सारे लोग, उनको मतलब नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा करिए, प्रभु पर आइए, आपके पाप क्षमा होगा, आप अनंत जीवन पाएंगे, आप मुक्त उद्धार पाएंगे। बातें उनको कभी कभी हंसी मजाक जैसा लगता है। एक दिन ऐसी समय आएगा, सबका न्याय होना है उस खुदावन के पास में। उस समय में दोषी करार कौन करेंगे? प्रभु यीशु मसीह। वही एक व्यक्ति होंगे वहां पर, और वही सबका न्याय करने के लिए वहां पर सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसलिए हमें आज प्रभु के वचन को विश्वास कर हमें चलना है। अब अपने आप को तैयारी करना है इस न्याय के दिन के लिए। आज हम यह जो कर रहे हैं ना, आकर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सुनना और संगत करना, प्रभु में बढ़ना, ये सब किसके काम के लिए? उस दिन में सबका न्याय होने वाला है। इसलिए हम तैयार कर रहे हैं आज अपने आप को उस परमेश्वर में एक भली जिंदगी जीने के लिए। आज अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उस न्याय के दिन के लिए आज हम तैयार कर रहे हैं। ये आज के दिन ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये आज के दिन ये तो होगा, लेकिन आने वाले दिन जो न्याय का दिन के सिंहासन में हम खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उस जगह पर खड़े होने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेरित का किताब में लिखा है, प्रेरित बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 उसका वर्ष 31 में भी परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गई है कि उस दिन न्याय होगी उस समय में। या परमेश्वर के वचन में 31 में ऐसा लिखा हुआ है, कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, उस परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने वो ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। उसने उस दिन में सबके लिए बातें ठहराई गई है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर में लेके आना, और उसके वचन पर हमें यकीन करना जरूरी है। उस दिन में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ, उस दिन में न तो उनका सोना, न तो उनका चांदी, कोई चीज उनको बचा नहीं सकेगा। वही वचन में लिखा, सपन्या जफन्या की किताब, उसकी सपन्या की किताब, उसकी 1 अध्याय का 18 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का दिन, ऐसी न्याय का दिन निकट है। और वो दिन में परमेश्वर का वचन में कहता है कि न तो उनके सोना, न तो उनका चांदी, न तो उनका धन दौलत, कोई चीज उनको बचा नहीं सकेगा। आज जितने भी जैसे भी हो, लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं, आज करने की कोशिश करते हैं, आज आने वाले दिनों में वो चीज नहीं बचा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन गवाह बताया गया है। इसलिए आपका और मुझे, हमें परमेश्वर में और ज्यादा विश्वास कर चलना। मैं ऐसे डराने की बात नहीं बोल रहा, लेकिन आपको और मुझे तैयारी, न्याय के दिन के लिए तैयारी होना है। उस दिन में हमें परमेश्वर के सिंहासन के आगे हमें खड़े होना है। एक मरना तो अवश्य, एक मरने के बाद हम उस परमेश्वर के पास सिंहासन में खड़े होंगे, न्याय के दिन में खड़े होंगे। तो वहां पर हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को आज यदि तैयार करेंगे, आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करेंगे, उनके वचन को मानेंगे, ग्रहण करेंगे, चलेंगे, उस दिन के लिए आप खड़े होंगे। आज के लिए ही नहीं, आने वाले दिन के लिए भी हमें हमें देखकर हमें विश्वासियों को चलना बहुत जरूरी है। ये बात तभी हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम है, क्योंकि परमेश्वर आज जो बात बोलते भी हैं हम लोग, उसका भी न्याय किया जाएगा, बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। नीति वचन में आप देखेंगे उसकी 12 अध्याय का 14 है। हम अपने बोलने, लफ्ज, तरीकाएं भी हमें उस दिन में परमेश्वर उस तरीका से भी जांच करेगा। हमें सही रीति से 12 का 14 में लिखा हुआ है, नीति वचन 12 का 14 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी उसकी भरनी होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आज हम जैसे करेंगे वैसे ही उस दिन में भरनी, पर वचन में लिखा हुआ भरनी होती है। इसलिए अपने वचनों को, अपने बातों को भी हमें संभाल कर हमें लेकर चलना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ मत्ती का किताब में हम जब देखते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 में हम देखते हैं, तो वहां पर हमें
देखने को मिलता है। उसी दिन में मत्ती का किताब 12 अध्याय का 40-41 आयत में भी परमेश्वर का उस वचन के मुताबिक बोलता है कि उनको किस प्रकार से न्याय किया जाएगा। 12 अध्याय का मत्ती का 12 का 40-41 में भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। मैं आपके बीच में यहाँ लिखता हूँ तो परमेश्वर का वचन में इस रीति से बताया गया है। आज आपको और मुझे उस अपने जीवन में 12 अध्याय का यहाँ लिखा हुआ है 36, 36 और 37 में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में वो हरेक उस बात का लिखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण दोषी भी ठहराया जाएगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 to 37 में ये बातें भी बताई जा रही है। इसलिए आज अपने आप को हमें तैयार करने की जरूरत है। कोई न्याय के दिन के लिए हम कैसे तैयार होना है। आज के दिन के लिए नहीं, हमें आने वाले न्याय के दिन के लिए भी हमें खड़ा होना है, क्योंकि न्याय अवश्य होना है हम सबका, क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया है हर एक इंसान की, हर एक इस धरती पर जितने भी इंसान हैं सबका, उनके लोगों का न्याय होना है। और उसी लिए हमें अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के सम्मुख में आना, प्रभु का धन्यवाद करना, उसके निकट में आना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ये वचन है, मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमेन।